दोस्तों, महाभारत हमारे देश भारत और हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप लोगों में से जिन्होंने भी महाभारत की कथा सुनी है, उन्हें इतना तो जरूर पता होगा कि महाभारत में द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इस बात का कोई अंदाजा है कि द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ कैसे प्रेम करती थी? अगर आपका जवाब ना है तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब धृतराष्ट्र के आदेश अनुसार 5 पांडव इंद्रप्रस्थ में आकर अपना राजपाट संभालने लगे थे। उस वक्त 5 पांडवों के शासन में इंद्रप्रस्थ की प्रजा एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिताते थे। लेकिन एक दिन इंद्रप्रस्थ की सभा में देवऋषि नारद मुनि आ पहुँचे। देवऋषि नारद मुनि को इंद्रप्रस्थ के सभा में देखकर 5 पांडव बहुत ही प्रसन्न हुए थे। 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि को अपना आसन छोड़ दिया था और वो सभी भाई मिलकर नारद मुनि की सेवा में लग गए थे। कुछ देर के बाद उस सभा में द्रौपदी आ पहुंची और नारद मुनि को प्रणाम करके वो सभा से निकल गई। द्रौपदी प्रस्थान करते ही नारद मुनि ने पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताना शुरू कर दिया था। उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाकर उससे कहा कि द्रौपदी, तुम 5 भाइयों की पत्नी है। तुम्हें द्रौपदी को लेकर कुछ नियम बना लेने चाहिए, ताकि बाद में द्रौपदी को लेकर तुम 5 भाइयों में कोई विवाद ना हो सके। क्योंकि मैंने देखा है कि एक स्त्री के वजह से कभी-कभार भाइयों के बीच में संबंध इतने खराब हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। नारद मुनि के मुंह से इस बात को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हम भाइयों में द्रौपदी को लेकर कोई विवाद नहीं है और न आगे कभी होगा, इसलिए हमें द्रौपदी को लेकर कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर के मुंह से इस बात को सुनकर नारद मुनि ने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें सुंद और उपसुंद की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम ये निर्णय लेना कि तुम्हें द्रौपदी को लेकर कोई नियम बनाना चाहिए या नहीं। इसके बाद नारद मुनि पांडव भाइयों को सुंद और उपसुंद की कहानी सुनाने लगते हैं। दोस्तों, सुंद और उपसुंद की कहानी महाभारत के आदि पर्व में विरुद्धागमन राज्य बल्लभ पर्व में वर्णित है। इस कहानी के अनुसार उस वक्त धरती पर सुंद और उपसुंद नाम के 2 असुर रहते थे। ये दोनों ही रिश्ते में भाई थे और इनका सोच विचार भी एक दूसरे से काफी मिलता जुलता था। एक दिन इन दोनों ने सोचा कि ये दोनों मिलकर तीनों लोक पर अपना कब्जा जमा लेंगे और अपने इसी सोच को पूरा करने के लिए इन दोनों ने ब्रह्मा की तपस्या करना शुरू कर दिया था। जब इनकी तपस्या पूरी हो गई थी तो तब ब्रह्मा इनके सामने आए और इनसे पूछा कि कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। इसके बाद इन दोनों ने कहा कि हमें अमर होना है, हमें अमर होने का वरदान दीजिए। इस बात को सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि ये वरदान तो सिर्फ देवताओं के लिए है, तुम कुछ और मांग लो। इसके बाद सुंद और उपसुंद ने ब्रह्मा से कहा कि आप हमें वरदान दीजिए कि हम दोनों भाइयों को एक दूसरे के सिवा दुनिया में और कोई भी ना मार सके। ब्रह्मा ने उन दोनों को ये वरदान दे दिया था। ये वरदान मिलते ही इन दोनों ने तीनों लोकों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। इन दोनों ने इंद्रलोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। इन दोनों के तांडव से तीनों लोकों पर हाहाकार मच गया था। इसके बाद सब देवता मिलकर ब्रह्मा के पास आए थे इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए। सब कुछ सुनने के बाद ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुलाकर उन्हें एक सुंदर स्त्री की रचना करने का आदेश दिया था। ब्रह्मा के आदेश अनुसार विश्वकर्मा ने एक सुंदर स्त्री की रचना की थी और ब्रह्मा ने उस सुंदर स्त्री का नाम तिलोत्तमा रखा था। ब्रह्मा ने तिलोत्तमा से कहा था कि तुम्हारी रचना सिर्फ सुंद और उपसुंद का विनाश करने के लिए किया गया है। दोस्तों, ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को एक दिव्या सुंदरी की रचना करने का आदेश दिया था और ब्रह्मा के आदेश अनुसार विश्वकर्मा ने भी बड़ी सुंदरता से तिलोत्तमा की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि तिलोत्तमा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे अगर कोई एक बार भी देख लेता था तो वो व्यक्ति उसके खूबसूरती का दीवाना बन जाता था।
तिलोत्तमा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो अपने खूबसूरती से दुनिया के किसी भी आदमी को मोहित करने की क्षमता रखती थी। तिलोत्तमा का अंग फूलों के पंखुड़ियों के तरह मुलायम था और उसके त्वचा से सोने जैसा निखार निकलता था। उसके लंबे लंबे बाल और समुंदर से गहरे आँखों को देखकर हर कोई उसे पाने के लिए मचल जाता था। और तिलोत्तमा की रचना सिर्फ सुंद और उपसुंद का विनाश करने के लिए ही किया गया था। इसके बाद ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेकर तिलोत्तमा सुंद और उपसुंद का वध करने के लिए जमीन पर आ पहुंची थी। उस वक्त सुंद और उपसुंद एक पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे। तिलोत्तमा उस पर्वत पर प्रकट होकर धीरे धीरे सुंद और उपसुंद के तरफ बढ़ने लगी थी। तिलोत्तमा को देखने के बाद सुंद और उपसुंद दोनों ही उसके खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। वो दोनों ही तिलोत्तमा को पाने के लिए मचल गए थे। सुंद सोच रहा था कि तिलोत्तमा उसकी पत्नी बनेगी और उपसुंद सोच रहा था कि वो तिलोत्तमा से विवाह करेगा। इसके बाद इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया था और अंततः एक स्त्री के खातिर वो दोनों भाई एक दूसरे के मौत के कारण बन गए थे। अपनी कहानी को खत्म करने के बाद नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, द्रौपदी तुम 5 भाइयों की पत्नी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग द्रौपदी को लेकर कुछ नियम बना लो। अब तुम में से जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसे दंड स्वरूप 12 साल वनवास की सजा दी जाएगी। ऐसा करने से तुम लोगों में कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई विवाद नहीं होगा और तुम लोगों का ये रिश्ता हमेशा अटूट रहेगा। ये कहकर नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर गए और पांडवों ने द्रौपदी को लेकर कुछ नियम बनाने की ठान ली थी। दोस्तों, नारद मुनि के प्रस्थान करते ही बड़े भाई युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को बुलाते हैं और वो ये फैसला लेते हैं कि अब से द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ पूरे 1 साल का समय व्यतीत करेगी। किसी एक पांडव के साथ 1 साल का समय व्यतीत करने के बाद द्रौपदी फिर किसी दूसरे पांडव के साथ दूसरा साल व्यतीत करेगी। यानी कि अब से द्रौपदी पूरे 1 साल तक किसी एक पांडव के साथ ही रहेगी और इस दौरान कोई भी दूसरा पांडव द्रौपदी के कमरे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अगर कोई पांडव इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे दंड स्वरूप 12 साल वनवास की सजा मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद सभी पांडव इसी नियम को मानते हुए द्रौपदी के साथ रहने लगे थे। सबको यही लगा था कि कोई भी पांडव कभी भी इस नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन विधि का विधान देखिए कि ना चाहते हुए भी अर्जुन को इस नियम का उल्लंघन करना ही पड़ा था। असल में दोस्तों, हुआ यूं था कि एक बार अर्जुन अपने महल के बाहर टहल रहे थे और तभी अचानक से उनके पास एक ब्राह्मण आ पहुंचता है। कुछ लुटेरों ने उस ब्राह्मण के गाय को चुरा लिया था, इसलिए वो ब्राह्मण अर्जुन के पास उन लुटेरों के बारे में शिकायत करने के लिए आया था। उस ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम्हारे रहते मुझे मेरा गाय वापस नहीं मिला तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। अर्जुन अपना अस्त्र उस वक्त द्रौपदी के कमरे में छोड़ आया था और द्रौपदी के कमरे में उस वक्त युधिष्ठिर मौजूद थे। अर्जुन ने सोचा कि इस वक्त मुझे इस ब्राह्मण की मदद करना चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी दंड क्यों ना झेलना पड़े। ऐसा सोच के अर्जुन सीधे द्रौपदी के कमरे में चला गया था और वहां पे जाकर उसने युधिष्ठिर से अनुमति लेकर उस ब्राह्मण के गाय को ढूंढने के लिए चला गया था। कुछ देर के बाद उसने उन लुटेरों को मारकर उस ब्राह्मण के गाय को छुरा लिया था और इसके बाद महल में वापस आकर उसने अपने वनवास के लिए युधिष्ठिर से अनुमति मांग ली। युधिष्ठिर अर्जुन को वनवास की अनुमति नहीं देना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि आपने ही मुझसे कहा था कि धर्म के मार्ग पर कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज मैंने नियम का उल्लंघन किया है, आप मुझे दंड स्वरूप वनवास जाने की अनुमति दीजिए। इसके बाद युधिष्ठिर अर्जुन को वनवास में जाने की अनुमति दे देते हैं और अर्जुन भी वनवास की सजा काटने के लिए निकल पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ।